एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है इंडिया यूएस ट्रेड डील। इस डील के तहत यूएस ने इंडिया पर टैरिफ 25% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है। मतलब इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कम और कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इंडिया अमेरिका एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट बढ़ाएंगे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पर दिखेगा। ये डील आईटी, फार्मा, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बेस्ड स्टॉक के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती है। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन का स्ट्रांग होना एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव सिग्नल है। इसलिए पैनिक नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग सोचिए। बजट के बाद मार्केट क्रैश और अगले ही दिन निफ्टी का पावरफुल कमबैक। मंडे के सेशन ने एक क्लियर सिग्नल दिया है। मार्केट अब पैनिक मोड में नहीं है। 400 पॉइंट्स का बाउंस, वोलेटिलिटी ठंडी पड़ रही है और चार्ट कुछ और ही स्टोरी बोल रहा है। सवाल सिंपल है, क्या आज निफ्टी ट्रेंड चेंज करेगा या ये सिर्फ टेम्पररी पुल बैक है? इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर लेवल्स और क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। कल मार्केट ने क्या किया? मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ने बजट डे की वोलेटिलिटी के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। निफ्टी 262 पॉइंट्स ऊपर बंद होकर 25,088 के लेवल पर क्लोज हुआ। इंट्राडे में निफ्टी 25,108 तक भी गया। सेंसेक्स ने भी साथ दिया। 943 पॉइंट्स की रैली के साथ 81,666 पर क्लोज हुआ। सुबह मार्केट वीक खुली, लेकिन जैसे ही लोअर लेवल्स आए, बायर्स एक्टिव हो गए। ये पैनिक सेलिंग नहीं थी, ये वैल्यू बाइंग थी। अब बात करते हैं कि मार्केट वापस कैसे उठी। सबसे पहला रीजन, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड में शार्प डिक्लाइन आया, जिससे इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हुआ और मार्केट को रिलीफ मिला। दूसरा रीजन, बजट का शॉक अब डाइजेस्ट हो चुका था। पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर है, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस है, इसलिए अनसर्टिनिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, वोलेटिलिटी। इंडिया वीआईएक्स 14 के नीचे आ चुका है, जो क्लियरली बताता है कि मार्केट का फियर अब कंट्रोल में है। रिकवरी सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं थी। ऑटो सेक्टर स्ट्रांग रहा, ऑयल एंड गैस में बाइंग दिखी, मेटल और रियलिटी ने भी सपोर्ट दिया। लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे पावर ग्रिड, रिलायंस, एल&टी, आईटीसी और टाटा स्टील ने लीड किया। जब लार्ज कैप्स लीड करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में आ रही है। अब चार्ट्स पर फोकस करते हैं। निफ्टी ने बजट डे के लो के ऊपर क्लियरली होल्ड किया है। डेली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, जो बताती है कि बुल्स ने लोअर लेवल से काउंटर अटैक किया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, 25,150 से 25,200 का जोन बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। यहीं से आज मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड होगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कीजिए। अपसाइड पर 25,200 सबसे पहला डिसिसिव रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 25,400 से 25,500 नेक्स्ट अपसाइड जोन हो सकता है। डाउनसाइड पर 24,900 पहला सपोर्ट है, और अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो 24,800 से 24,680 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अब क्लियर स्ट्रेटजी समझिए। मार्केट ना तो पैनिक मोड में है और ना ही फुल बुलिश मोड में, इसलिए आज ब्लाइंड बाइंग अवॉइड कीजिए, लेवल्स फॉलो कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत कीजिए। आज मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेगी और जो प्रिपेयर्ड होगा वही पैसा बनाएगा। अगर आपको ऐसे डेली मार्केट डायरेक्शन और एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए ब्रेकआउट या रेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मिलते हैं